जो कोई मस्कीन पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है, जो गरीब पर जुल्म करता है वो अपने खालिक को मलामत करता है। मुबारक है वो जो मस्कीन और मोहताज का ख्याल करता है। नबूवत ये ललकारती है कि हम गरीबों के लिए आवाज़ उठाएं। हमारे मिशन का हिस्सा, हमारी रसालत का हिस्सा है और हमारी बशारत इसका हिस्सा है। गरीब को नज़रअंदाज करके हम बशारत नहीं दे सकते। इस आमद के मौसम में उसका ज़मीन पर चरनी में गरीब बनकर उतरना ये चैलेंज है कि तुम मस्कीनों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरे वाजिबुल एहतराम बहनों और भाइयों, मैं आज जिस पर बात करना चाहता हूँ वो है गरीबों की मदद या मस्कीनों की मदद। मैं समझता हूँ कि ये गरीबी या गरीब होना ये हमारे ज़मीन की हकीकत है और सच्चाई है। इससे हम मुनकर नहीं हो सकते। अगर इस बड़ी हकीकत को नज़रअंदाज करेंगे तो हम एक तरह से ब्लाइंड होंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम आंखें बंद रखें या हम ब्लाइंड हो, हम अंधे ना हो, क्योंकि वो चाहता है कि आंखें हों और आंखें रखते हुए देखें, कान रखते हुए सुने और समझें। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये 3 स्कूल ऑफ थॉट, बाइबल मुकद्दस से जो शरीयत की किताबें हैं वो, और वो जो नबूवत की किताबें हैं वो, और जो हिकमत की किताबें वो होती है, तीनों स्कूल ऑफ थॉट जो हैं इन्होंने गरीब के लिए कंसर्न, गरीब की हमायत और गरीब की मदद और ख़ास तौर पर उसको गुर्बत से बाहर निकालने के लिए बहुत कुछ पेश किया है। और मैं समझता हूँ कि इस मौजू को नज़रअंदाज करना दरअसल कलाम की जो तरजीहात हैं उनको नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। इसलिए मैं समझता हूँ शरीयत की किताबें, उनमें जो तस्नीया शरा की किताब है या जिसे आप इस्तिस्ना कहते हैं, उसमें 15वां बाब अच्छी तरह से ये गरीब और मस्कीन की हमायत में है। और ज़बूर की किताब है, उसमें आपको 9वां ज़बूर, 34 ज़बूर, 35 ज़बूर, 37, 40, 41 और 72 ज़बूर ये गरीबों के लिए बात करते हुए नज़र आते हैं। विस्डम में से ख़ास तौर पर जो अमसाल की किताब है उसमें 14वां बाब और 16वां बाब और 19वां बाब और 22वां बाब ये खूब अच्छी तरह ये मस्कीन, यतीम, बेवा और पिसे हुए तबकात उनकी हमायत में और उनके लिए आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तीनों स्कूल बगौर पढ़ने वाले हैं, शरीयत का स्कूल, नबूवत का स्कूल और फिर हिकमत का स्कूल, और चौथे नंबर पे गॉस्पल यानी इंजील मुकद्दस। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले शरीयत है, उसने इस यतीम, मस्कीन, बेवा और परदेसी और जो अजनबी, जो बिल्कुल जिनके कोई हकूक नहीं है, जिनकी कोई ज़मीन नहीं, जिनके लिए पास कुछ भी नहीं, जिनके लिए अपनी मलकियत और अपना कुछ भी नहीं है, और जो बेआसरा होते हैं, जो बेसहारा होते हैं, इसीलिए उनको पहले नंबर पर रखा। मस्कीन, यतीम, बेवा और परदेसी, इनको लग, और इनके लिए बहुत दफ़ा उनका जिक्र किया कि इनकी केयर करना ये हमारा फ़र्ज़ है और ये हमारी जिम्मेदारी है। और वो जो दूसरे लोग हैं जो खुशहाल हैं, खाते पीते लोग हैं, उनका ये फ़र्ज़ है, उनका ख्याल करें। और दूसरा हिकमत का स्कूल, उसमें आपको नज़र आएगा अमसाल की किताब में क्या खूबसूरत ये 4 आयतें मैं आपको सुना देता हूँ। लिखा हुआ है ये अमसाल 14 बाब में, वहाँ जो गरीबों पर रहम करता है वो मुबारक है। और दूसरा लिखा हुआ है 14वें बाब में, जो गरीब पर जुल्म करता है वो अपने खालिक को मलामत करता है। हर वो जो मस्कीन पर मेहरबान है वो उसकी तमजीद करता है, खुदा की तमजीद कर, यानी मस्कीन की मदद करना खुदा की तमजीद करने के मुतरादिफ है। और मस्कीन पर जुल्म करना, गरीब पर जुल्म करना खुदा को मलामत करने के मुतरादिफ है। और 17वीं आयत 19 बाब में लिखा है, जो कोई मस्कीन पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है और वो उसके नेक काम का उसको अजर देगा। और फिर ये 22 में लिखा है, जिसकी आंख नेक है वो बरकत पाएगा, क्योंकि वो अपनी रोटी में से कंगाल को देता है। लेकिन आपको पता है इंजील मुकद्दस में भी, लूका की इंजील में कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो अब तो तुम रोते हो क्योंकि तुम हंसोगे। मुबारक हो अब तुम जो भूखे हो क्योंकि सैर किए जाओ। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ गरीब रखने के लिए गरीब को मुबारक नहीं कहा गया, गरीब की गरीबी दूर करने के लिए और उसके हालात को तब्दील करने के लिए उसको बरकत और मुबारकबाद दी गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वाले जो है ना, ये तीनों स्कूल, चारों बल्कि, ये शरीयत का स्कूल,
बाइबल मुकद्दस में से। और नबूवत का स्कूल जो है ये गरीब की मदद पर नहीं इतना जाता जितना गरीब के इंसाफ के लिए वो आवाज़ उठाता है। और वो ये हम सुन सकते हैं जैसे ईशाया नबी में बताया गया है, उसके 10वें बाब में लिखा हुआ है, अफसोस उन पर जो जुल्म के आइन मुकर्रर करते हैं और रोबदारी की तहरीर लिखते हैं, ताकि मस्कीनों के इंसाफ को बगाड़ें और मेरी उम्मत के मोहताजों के हक को लूट लें, ताकि बेवाएं उनकी गनीमत हों और वो यतीमों को लूटें। वो अफसोस करते हैं उन पर और वो कहते हैं तुम्हारी इबादत से भी मुझे कोई गर्ज नहीं, जब तुम्हारे हाथ मस्कीनों के खून से रंगे हुए हैं, जब तुम्हारे ये नाइंसाफ़ी से तुमने ये अपने आप चर्बी ऊपर चढ़ाई हुई। इसलिए नबूवत का स्कूल जो है ना, सारे अंबिया वो मस्कीन के और यतीम के लिए, ख़ास तौर पर ये जो गरीब है इसके हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और इसके साथ नाइंसाफ़ के लिए, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। इसलिए वो ये चाहते हैं कि मुआशरा गरीबों के साथ इंसाफ करे। और मैं समझता हूं कि हमारे दौर में भी ये गरीबों के साथ इंसाफ करना ये बहुत मजमून दब गया है। और पहले 20वीं सदी में मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा उठ के रहा है और बहुत इसके लिए आवाज़ें उठी हैं, लेकिन हमारी सदी में इसको बहुत बिल्कुल पर्दे के पीछे ले जाया गया है। इसलिए नबूवत ये ललकारती है कि हम गरीबों के लिए आवाज़ उठाएं, गरीबों के इंसाफ के लिए, गरीबों के हकूक़ के लिए। इसलिए ये सारे अंबिया को पढ़ के देख लें कि वो गरीब और मस्कीन और बेवा और यतीम और जिनके साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी होती है उनके हक़ के लिए वो किस तरह आवाज़ बुलंद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा है गरीब की मदद के लिए, मैं जो देखता हूँ कि वो जो हमारा हिकमत का स्कूल है उसके लिए ये रूहानियत है। जब हम गरीब की मदद करते हैं, जब हम मस्कीन, बेवा और यतीम की मदद करते हैं, परदेसी की मदद करते हैं, और इंजील मुकद्दस के मुताबिक जब बीमार पुरसी करते हैं, ये सब गरीब हैं, बीमार पुरसी करते हैं, भूखे को रोटी खिलाते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, नंगे को कपड़े देते हैं और परदेसी की खबरगिरी करते हैं, ये सब गरीबों की मदद है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारे मिशन का हिस्सा है, ये हमारी रसालत का हिस्सा है, ये हमारी वोकेशन, हमारी बुलाहट का हिस्सा है, ये हमारी कॉल है कि हम किस तरह गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं और उनकी मदद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि 40वां ज़बूर नंबर जो है उसकी एक आयत है और उसके आगे जो आयतें हैं वो सुनने वाली हैं। ये मैं ख़ुसूसन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ रूहानियत के तौर पर। जिसके पास ये रूहानियत होगी वो गरीब की मदद भी करेगा और गरीब के हक़ के लिए और गरीब के इंसाफ के लिए भी आवाज़ उठाएगा और ख़ुद भी सामने आएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सुनिए ज़बूर नंबर 41 उसकी पहली आयत और उससे अगली जो 2-3 आयतें हैं, इसमें बताया गया है, मुबारक है वो जो मस्कीन और मोहताज का ख्याल करता है। मुबारक है वो जो मस्कीन और मोहताज का ख्याल करता है। वैसे तो आपको पता है, मिसाल वाला बताया कि वो जो मस्कीन और मोहताज की मदद करता है वो खुदा को कर्ज देता है और खुदा उसका अजर देगा, क्योंकि खुदा को अगर कर्ज देना है तो फिर ये मस्कीन और मोहताज की जो मदद करता है। लेकिन इधर जो मुबारक है वो जो मस्कीन और मोहताज का ख्याल करता है, उसके साथ 7 वादे किए गए। कितने? 7 वादे, 5 और 2, 7 वादे। और ये 7 वादे क्या हैं ये सुनने वाले हैं। पहले मुबारकबादी लीजिए, ज़बूर नंबर 41 पहली आयत, मुबारक है वो जो मस्कीन और मोहताज का ख्याल करता है। अगले वादे शुरू हो जाते हैं, उसके लिए वादे जो मस्कीन और मोहताज का ख्याल करता है। मैं आपको बताऊं, ये खा खरूज की किताब पढ़ो या फिर आगे जितने भी स्कूल हैं, जितने भी मकतबे फ़िक्र हैं, जितने भी अलायाती मकतबा हैं, उन सब में आपको नज़र आएगा कि खुदा गरीब के लिए, खुदा गरीब की तरफ और गरीब की हमायत में खड़ा है। और ये ज़रा नोट रखिएगा कि कौन सी वो मुबारकबादी के तौर पर लेकर आ रहा है ये ज़बूर वाला, कि मुबारक है वो जो मस्कीन और मोहताज का ख्याल करता है। आगे वादे हैं 7 वादे। पहला वादा, खुदावंद उसे मुसीबत के दिन छुड़ाएगा। यूं कहिए कि अगर आपने मस्कीन और मोहताज का ख्याल किया तो खुदावंद आपको मुसीबत के दिन छुड़ाएगा, पहला वादा। दूसरा वादा, खुदावंद उसकी हिफाजत करेगा। अगर आप मस्कीन और मोहताज का ख्याल रखते हैं, खुदावंद आपकी हिफाजत करेगा। फिर और खुदावंद उसे जिंदा रखेगा, ये तीसरा वादा है, खुदावंद उसको जिंदा रखेगा। अगर आप मस्कीन और मोहताज का ख्याल करते हैं, खुदावंद आपको जिंदा रखेगा। चौथा वादा,
और खुदावंद उसको ज़मीन पर सादतमंद करेगा, खुदावंद उसको बाइज़्ज़त ज़िंदगी बख्शेगा। अगर तुम मस्कीन और मोहताज का ख्याल करने वाले हो तो फिर सादतमंद ज़िंदगी यानी बाइज़्ज़त ज़िंदगी आपका हक है, ज़मीन पर आपका मुकद्दर है। और 5वां वादा, और उसके दुश्मनों की मर्जी पर उसे न छोड़ेगा। अगर तुम मस्कीन और मोहताज का ख्याल करते हो तो फिर खुदा आपको दुश्मनों की मर्जी पर नहीं छोड़ेगा, यानी तुम कभी दुश्मनों के नरगे में, दुश्मनों के पंजे में, दुश्मनों के शिकंजे में नहीं आओगे। और फिर 6वां वादा, खुदावंद उसे दर्द के बिस्तर पर संभालेगा। अगर कोई मुश्किल वक्त आया, अगर कोई दुख का घड़ी आए तो खुदावंद उसको खुद संभालेगा, उसको अपने दस्ते रात से संभालेगा। 7वां वादा, और उसकी बीमारी में वो उसकी सारी कमजोरी को दूर करेगा। अगर उस पर कभी बीमारी आई तो कभी कमजोर ना होगा, बीमारी आई भी तो बीमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि खुदा उसके कुव्वत मुदाफ़त और उसकी कुव्वत है बीमारियों के खिलाफ लड़ने की, वो कुव्वत बढ़ा देगा, वो एनर्जी बढ़ा देगा। वो कहा खुदावंद उसकी बीमारी में उसकी सारी कमजोरी को दूर करेगा। ये 7 वादे याद रखिए। अगर आप मस्कीन और मोहताज का ख्याल करते हैं तो फिर मुबारक हैं आप। और साथ क्या है कि वो मुसीबत के दिन तुम्हें छुड़ाएगा, उसकी हिफाजत करेगा, उसे जिंदा रखेगा, ज़मीन पर उसे सादतमंद करेगा, उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़ेगा, उसे दर्द के बिस्तर पर संभालेगा। और 7वीं ये है कि उसकी बीमारी में वो उसकी सारी कमजोरी को दूर करेगा। मैं समझता हूँ ये ज़बूर नवीस ने हमारे सामने रूहानियत रख दिया है कि अगर तुम मस्कीन और गरीब और ये मोहताज का ख्याल रखने वाले हो तो फिर तुम्हारी रूहानियत ये होगी, हेल्पिंग टू द पुअर इज स्पिरिचुअलिटी। और अगर ये रूहानियत तुम्हारे पास ज़बूर नवीस की है तो समझो कि तुम्हारे पास शरीयत का स्कूल भी है, तुम्हारे पास नबूवत का स्कूल भी है, और तुम्हारे पास हिकमत का स्कूल भी है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे पास इंजील का स्कूल भी है। आपको पता है हमारे खुदावन ने तो गरीब को खुशखबरी दी है और गरीब के लिए मुबारकबादी दी है, और गरीब के साथ गरीब हुआ है, बल्कि गरीब बन के उतरा है। और इस आमद के मौसम में तो आपको पता है उसका ज़मीन पर चरनी में गरीब बनकर उतरना ये चैलेंज है कि तुम मस्कीनों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया के 10% लोग ये दुनिया के 52% इनकम के मालिक हैं, और दुनिया के निसफ आबादी जो है वो सिर्फ 8% पर जिंदा है, 8% पर। और इसलिए कैसे इस नाइंसाफ़ी को कौन नज़रअंदाज कर सकता है। मैं समझता हूँ कि ये रूहानियत जो गरीब के लिए कंसर्न, गरीब के लिए दिल में जगह और गरीब के लिए इंसाफ, ये रूहानियत अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम ये जो चरनी में उतरा है गरीब बनकर और गरीबों के लिए और गरीबों को खुशखबरी देने के लिए उसको समझ सकेंगे, और फिर ये खुशखबरी दूसरों तक भी। मैं समझता हूँ अगर वो खुशखबरी जो गरीबों को ना दी गई वो दरअसल क्या खुशखबरी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि खुशखबरी अपने पूरे वजूद के साथ तभी उतरेगी और तभी आगे जाएगी और तभी ट्रांसलेट होगी। आपको पता है मुकद्दस पौलुस रसूल ने खुद फरमाया, गलातियों के नाम खत में कहा कि मुझे रसूलों ने ताकीद की थी कि गरीबों का ख्याल रखना, और मैं ये वफादारी से करता हूँ। और ख़ुद फरमाया, ये अमाल की किताब में लिखा हुआ है कि 20 बाब में कि ये देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से, ये ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से, देने वाला हाथ नीचे वाले हाथ से मुबारक तर है, क्योंकि ये मैंने खुदावंद यीशु मसीह से सीखा है। ये पौल के मैं बयान कर रहा हूँ। और मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, मैंने सारी उम्र इसका वफादारी से पास किया है। मैंने एक कलीसिया से मांग कर दूसरी गरीब कलीसियाओं को मदद की है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारे मिशन का हिस्सा, हमारी रसालत का हिस्सा है, और हमारी ये जो बशारत इसका हिस्सा है। गरीब को नज़रअंदाज करके हम बशारत नहीं दे सकते। मेरी दुआ है खुदा हमें अपनी रसालत, अपनी बशारत और अपनी खिदमत में गरीबों को तरजीह देने पर माइल करे, कायल करे, और हम पूरे तयक्कन के साथ उसी तरह पौलुस की तरह कह सकें, मैंने गरीबों को वफादारी से ख्याल रखा है। मैं समझता हूँ इसी के लिए ज़बूर नवीस दावत देते हैं, मुबारक है वो जो मस्कीनों, गरीब और मस्कीनों मोहताज का ख्याल रखता है। उसके लिए 7 वादे हैं। खुदा हमें उन 7 वादों का हकदार करे। गॉड ब्लेस यू।